नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फाइनेंशियल अपडेट न्यूज़ के इस खास एपिसोड में, जहां हम स्टीफन आर कॉनवे की बेस्ट सेलर किताब द 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल की बात करेंगे। ये किताब पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों लोगों की ज़िंदगी बदल चुकी है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा इसकी वो 7 आदतें जो आपकी लाइफ को सुपरचार्ज कर सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफ़र को, जो है सफलता के ये 7 राजों की तरफ। चैप्टर 1, प्रोडक्टिव बने, खुद एक्शन ले, हालात के हिसाब से ना चले। सबसे पहले और सबसे ज़रूरी आदत है प्रोडक्टिव बनना। प्रोडक्टिव बनने का मतलब है कि आप अपनी लाइफ की कमान खुद संभालते हैं। आप हालात के गुलाम नहीं बनते, बल्कि हालात को अपने हिसाब से बदलने की कोशिश करते हैं। जब आप प्रोडक्टिव होते हैं तो आप खुद तय करते हैं कि आपको क्या करना है, ना कि हालात या दूसरे लोग आपके लिए यह तय करते हैं। अक्सर हम हालात या दूसरों को दोष देते हैं, जैसे मेरे पास टाइम नहीं है, बॉस ने मुझे मौका नहीं दिया या घर वाले मुझे सपोर्ट नहीं करते। लेकिन लेखक कहते हैं कि हमारा रिस्पॉन्स हमारे हाथ में है। चाहे सिचुएशन कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, हम ये चुन सकते हैं कि हम कैसे रिएक्ट करते हैं। प्रोडक्टिव लोग बहाने नहीं बनाते, बल्कि रास्ता ढूंढते हैं। वे हर मुश्किल को कोई ना कोई पॉजिटिव एक्शन में बदल देते हैं। अगर कोई रास्ता बंद भी हो जाए तो वो दूसरा रास्ता खोज लेते हैं। वे खुद को विक्टिम नहीं मानते, बल्कि प्रॉब्लम सॉल्वर बताते हैं। जब हम प्रोडक्टिव होते हैं तो लाइफ की स्टीयरिंग हमारे हाथ में होती है। हम अपनी दिशा खुद तय करते हैं। हम अपनी लाइफ के ड्राइवर खुद बन जाते हैं, ना कि पैसेंजर। इसका मतलब है कि हम अपने फैसलों और एक्शन के लिए खुद जिम्मेदार होते हैं। इसका सबसे अच्छा तरीका है पॉज करना। जब भी कोई मुश्किल या चैलेंजिंग सिचुएशन आए तो तुरंत रिएक्ट करने के बजाय एक पल रुकिए, गहरी सांस लें और सोचें कि मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है। किसी भी सिचुएशन में रिएक्ट करने से पहले 2 सेकंड रुकिए, सोचिए, फिर एक्शन लीजिए। ये छोटा सा पॉज आपके इमोशन पर कंट्रोल देता है और आपको सही डिसीजन लेने में मदद करता है। अगली बार कोई टफ सिचुएशन आए तो प्रोडक्टिव मोड ऑन कर लें। आपके एक छोटे से फैसले से बड़ा बदलाव आ सकता है। याद रखिए, हर दिन हर पल आपके पास चॉइस है। आप हालात के हिसाब से रिएक्ट करें या खुद एक्शन लें। प्रोडक्टिव बनिए और अपनी लाइफ के अपने हिसाब से चलिए। यही सक्सेस का पहला ज़रूरी स्टेप है। चैप्टर 2, एंड को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। एंड को ध्यान में रखकर शुरुआत करें, इसका मतलब है कि जब भी आप कोई नया काम शुरू करें तो सबसे पहले ये सोचें कि आपकी मंजिल क्या है, आपका अंतिम लक्ष्य क्या है। अगर हम बिना सोचे समझे किसी भी काम को करने लग जाते हैं, लेकिन अगर हमें पता हो कि हमें कहाँ पहुँचना है, तो रास्ता खुद ब खुद साफ दिखने लगता है। लेखक कहते हैं कि हर काम शुरू करने से पहले सोचें और आखिर में आप कहां पहुंचना चाहते हैं वो करें। जब आप अपने फ्यूचर को लेकर क्लियर होते हैं तो आपके फैसले और एक्शन भी उसी हिसाब से होते हैं। सोचिए, अगर आप किसी शहर में जाना चाहते हैं लेकिन आपको पता ही नहीं कि जाना कहां से है, तो आप भटक सकते हैं। लेकिन अगर डेडिकेशन या डायरेक्शन आपको पता हो तो रास्ता ढूंढना आसान हो सकता है। अपने गोल्स क्लियर करिए। पढ़ाई, करियर, फिटनेस या रिलेशनशिप, हर एरिया में सोचिए कि आप कहां पहुंचना चाहते हैं। क्या आप टॉप ग्रेड पाना चाहते हैं? क्या आप अपनी ड्रीम जॉब हासिल करना चाहते हैं? क्या आप एक हेल्दी लाइफ और फिट रहना चाहते हैं, या फिर अपने रिश्तों को मजबूत बनाना चाहते हैं? जब आप अपने गोल्स को लिखते हैं तो वो सिर्फ सपने नहीं रहते, बल्कि एक प्लान बन जाते हैं। जब विज़न क्लियर हो तो हर कदम उसी दिशा में बढ़ता है। अपने एक्शन में पर्पस आ जाता है और आप छोटी छोटी चीज़ों में भी अपने बड़े गोल्स को देख पाते हैं। हर दिन का काम, हर छोटी मेहनत आपको आपकी मंजिल के करीब लेकर जाती है। लेखक एक एक्टिविटी बताते हैं। खुद को अपने लाइफ के एंड में इमेजिन करो। अपने बायोग्राफी लिख रहे हो, सोचिए जब आप लाइफ की कहानी लिखी जाएगी तो उसमें क्या क्या बातें होंगी। आप कौन सी उपलब्धियाँ, कौन से रिश्ते, कौन सी अच्छाई या बुराइयाँ छोड़ना चाहेंगे। ये सोच आपको अपने आज के फैसले को बेहतर बनाने में मदद करेगा। आप चाहते हो कि लोग आपको कैसे याद करें? क्या आप चाहते हैं कि लोग आपको एक मेहनती, ईमानदार और एक दयालु इंसान के रूप में याद करें, या फिर ऐसे इंसान ने जिसने अपने सपने को पूरा किया और दूसरों की मदद की? ये सवाल आपको अपने जीवन से असली मकसद को जोड़ता है। जब भी कोई काम शुरू करो, उसका एक एंड पिक्चर दिमाग में रखो। यानी हमेशा सोचो कि इस काम का आखिरी नतीजा क्या होगा। इससे आप अपने रास्ते से भटकेंगे नहीं और हर कदम सोच समझकर उठाएंगे। इसमें फोकस बना रहेगा और डिस्ट्रैक्शन कम होगा। जब आपका माइंड क्लियर होगा कि आपको कहां पहुंचना है, तो छोटी रुकावटें आपको परेशान नहीं करेंगी। आप अपने गोल्स के लिए मोटिवेट रहेंगे और हर दिन प्रोडक्टिव बने रहेंगे। तो याद रखिए, मंजिल
पहले सोचें, फिर रास्ता चुनें और हर कदम उसी दिशा में बढ़ाएं। चैप्टर 3, सबसे ज़रूरी चीज़ों को पहले रखें। अक्सर हम छोटी छोटी चीज़ों में उलझे रहते हैं और ज़रूरी काम पीछे छूट जाता है। लेखक कहते हैं कि अपने टाइम और एनर्जी को सबसे ज़रूरी टास्क पर लगाओ। दिन की शुरुआत में वही काम करो जो आपके गोल्स को आपको करीब लेके जाती हैं। टू डू लिस्ट बनाओ और मार्क करो, क्या ज़रूरी है, क्या अर्जेंट है या क्या सिर्फ टाइम पास है। मल्टीटास्किंग मत करो, पूरा फोकस एक काम पर लगाओ, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और स्ट्रेस कम होगा। चैप्टर 4, विन विन सोचें। लेखक कहते हैं कि असली जीत वो है जिसमें दोनों पक्ष खुश रहें। विन विन सोचे का मतलब है दूसरों के बारे में भी उतना ही सोचे जितना खुद के बारे में। कोशिश करो कि सबका फ़ायदा हो। इस सोच से रिलेशनशिप स्ट्रांग बनती है, ट्रस्ट बनता है और नेगेटिविटी कम होती है। अगली बार किसी डिस्कशन या डील में जाए तो विन विन माइंडसेट के साथ जाएं, लाइफ आसान हो जाएगी। चैप्टर 5, पहले समझे फिर समझाएं। लेखक कहते हैं असरदार बनने के लिए पहले सामने वाले को पूरी तरह से समझो। एक्टिव लिसनिंग मतलब सिर्फ सुनना नहीं, समझना भी। जब हम ध्यान से सुनते हैं तो सामने वाले को लगता है कि उसकी बात की वैल्यू है। फिर जब आप अपनी बात रखेंगे तो सामने वाला भी ध्यान से सुनेगा। इससे मिसअंडरस्टैंडिंग कम होती है और रिलेशनशिप मजबूत आती है। अगली बार जब आप किसी से बात करें उसे पूरी तरह समझने की कोशिश करें। आप कम्युनिकेशन स्किल पावरफुल हो जाएगी। चैप्टर 6, सैनिटाइज करें, एक साथ मिलकर रहें। इसका मतलब है टीम वर्क। अकेले से ज़्यादा टीम में मिलकर बड़ा काम आसान होता है। लेखक कहते हैं कि जब हम दूसरों की स्ट्रेंथ को पहचानते हैं और मिलकर काम करते हैं तो रिजल्ट कई गुना बढ़ जाता है। सिनर्जी में ईगो को साइड में रखना पड़ता है और सबकी आवाज़ सुननी पड़ती है। असली टीम वही है जिसमें सबको बराबर मौका मिले। अगर कोई प्रोजेक्ट आई तो अकेले मत जूझिए, टीम के साथ मिलकर उसे बनाएं। 7वीं और सबसे खास आदत है अपनी आरी तेज करें। सोचिए, अगर एक लकड़हारा बिना आरी तेज किए लगातार पेड़ काटता रहे तो उसकी मेहनत बेकार जाएगी। वैसे ही अगर हम खुद को समय समय पर बेहतर नहीं बनाते तो हमारी मेहनत भी उतनी असरदार नहीं होगी। इसका मतलब है खुद को लगातार अपडेट और अपग्रेड करते रहना। आज की तेज रफ्तार दुनिया में जो लोग सीखना नहीं छोड़ते वही आगे बढ़ते हैं। चाहे नई स्किल्स सीखना हो, टेक्नोलॉजी को समझना हो या अपने काम में एक्सपर्ट बनना हो, खुद को समय के साथ बदलना बहुत जरूरी है। इसमें आता है रोज कुछ नया सीखना, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, मेडिटेशन या रिलैक्सेशन करना और अपने दिमाग को शांत रखना। जब आप किताबें पढ़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं या ध्यान लगाते हैं तो आप अपने शरीर और दिमाग दोनों को मजबूत बनाते हैं। साथ ही अपने रिश्तों को मजबूत करना भी उतना ही जरूरी है। परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना, उनसे खुलकर बात करना और रिश्तों में प्यार और समझ बनाए रखना, ये सब आपकी यारी को और तेज करते हैं। कई बार हम सिर्फ काम में इतने उलझ जाते हैं कि खुद को भूल जाते हैं। लगातार काम करने से हम थक जाते हैं और हमारी प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है। इसलिए खुद को समय देना बहुत जरूरी है। कभी कभी अकेले वॉक पर जाना, अपनी पसंदीदा कॉफी पीना या बस शांत बैठना, ये छोटी छोटी चीजें भी आपको रिचार्ज कर देती हैं। सेल्फ केयर और सेल्फ ग्रोथ सबसे जरूरी है। जब आप खुद से प्यार करते हैं, अपनी केयर करते हैं, तो आपकी आत्मा और आत्मविश्वास दोनों मजबूत होते हैं। पढ़ाई, एक्सरसाइज, अच्छा और हेल्दी खाना, ये सब आपकी आरी को शार्प रखते हैं। जब आप अच्छा खाते हैं तो आपका शरीर और दिमाग दोनों एक्टिव रहते हैं। अच्छा सोना भी उतना ही जरूरी है। पूरी नींद लेने से आप अगले दिन तरोताजा और ऊर्जावान महसूस करते हैं। जब आप खुद को बेहतर बनाते हैं तो आपकी सोच, आपकी एनर्जी और आपका आत्मविश्वास सब कुछ बढ़ जाता है। आप हर दिन खुद को पहले से बेहतर पाते हैं और जब आप अपनी आरी तेज रखते हैं तो बाकी 6 आदतें अपने आप मजबूत हो जाती हैं। आपकी सफलता, खुशहाली और संतुलित जीवन सब कुछ आपके खुद को बेहतर बनाने पर निर्भर करता है। इसलिए हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद को शार्प करते रहें और देखें कैसे आपकी लाइफ बदल जाती है।